आपके भेजे गए सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। फ़खर, आपसे पूछा जा रहा है कि चाहे गोइयाँ हो रही हैं, इमरान खान से जेल में एक गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है जिसके बाद कोई डील या रियायतें की बातें हो रही हैं। आपकी इत्तलात क्या है? कोई ऐसा डील या रियायत की गुंजाइश है? शुक्रिया अलीना। देखिए, मैंने जब ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी तो मैंने एक अहम सोर्स से इस हवाले से पूछा कि क्या कोई इस तरह की बात है या नहीं है, तो उस पर उन्होंने रिटन में ही जवाब दिया कि ऐसा एक तो ये कंकॉक्टेड स्टोरी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है और ना ही कोई इस तरह की इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से इवन सोचा गया है। होना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं गया अभी तक। जहाँ तक बात है कि क्या ये कोई इमरान खान के लिए आगे कोई राहें खुल सकती हैं, उनके लिए कोई रिहाई के हवाले से जो बातें चल रही हैं, इस हवाले से भी देखा जाए जो 2 दिन पहले अंसार अवासी साहब की खबर थी जिसपे इमरान खान ने इनको गो अहेड दिया था अपनी पार्टी को कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल उनको इजाज़त है और फुल अथॉरिटी दी थी। देखें उसके बाद क्या हुआ कि अलीमा खान ने एक बयान दे दिया और आड़े हाथों लिया जो शहबाज शरीफ हुकूमत है उनको भी, और ये कि उनके पास कोई ना पावर है और ना ही। तो ये जो PTI खुद जो है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो PTI और इनके जो आपकी सोर्स के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई डील या मुलाकात भी नहीं हुई। वन थोड़ा सा सर सोर्स के बारे में पूछना तो इस तरह की पेशरफ्त है, पूछना तो गो के आदाब के खिलाफ है, लेकिन इतना अगर आप हमें बता सकें ये किस साइड से है सोर्स? क्या ये अस्करी सोर्स है या विद इन PTI सोर्स है? अलीना, विद इन PTI नहीं है, ये जो है वो आप हुकूमत की तरफ से एक सोर्स है, हुकूमत की तरफ से सोर्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़खर साहब। आगे बढ़ते हैं, इरशाद भट्टी साहब से करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई, एक माह सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्म था, बहुत सी मीम्स इसके दौरान शेयर हुई। आपकी नज़र में कौन सी सबसे दिलचस्प या वो कौन सी ढेर सारी मीम्स थी जो सबसे यादगार थी? सबसे पहले तो मैडम शेख कि आप लाहौर की सड़कों पर बंदरगाह तलाश करती फिर रही थी, समंदर तलाश करती फिर रही थी, तो और इससे बड़ी मुहिम और क्या होगी इस जंग के बाद। और हर बंदा आपके मुंह की तरफ देखता था कि खातून तो ठीक लगती हैं, ये पूछ क्या रही हैं। दूसरा 3-4 बड़ी अहम है कि एक तो जब ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये जो मार्का हमने जीता अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक मीम आई कि राफेल जो कंपनी है उसके CEO ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है और उसका पंजाबी का तर्जमा उन्होंने लिखा कि राफेल के CEO ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और कहा कि तुसी साडे लई मर गए, असी तुहाडे लई मर गए, और फ़ोन बंद कर दिता। एक वो भी था ना, राफेल ने ढाल। हाँ ये बताएं, मीम वॉर में कौन जीता, इंडिया पाकिस्तान? हम बिला गैर शिरकत हम जीत गए और बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जीते। अच्छा भट्टी साहब, अभी हमने फ़खर से सवाल किया, आप भी अगर आपकी कोई इसके ऊपर इत्तलात है या ख़बर है तो बता दें। ये खान साहब से डील की चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत, कोई अहम मुलाकात होने की बातें हो रही हैं, आपके ज़राए क्या कहते हैं? मैडम शेख, जितना मैंने पता किया है बिल्कुल ऐसा कोई कहीं से भी कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने कोई 1% भी कहा हो कि ऐसा हुआ है। बाकी वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये कैसे खबर हुई कि मुलाकात हुई है किसी बड़ी अहम शख्सियत की? खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। ये वो बूढ़ी और ज़ईफ़ चिड़िया है उस भाई की जिसने ये खबर दी थी। अच्छा चलें भट्टी साहब, मज़े साहब आपसे सवाल हुआ है कि अभी एक कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है जिसमें CSS इम्तिहान की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 35 करने बढ़ाकर 30 से और चांसेस की तादाद भी 5 करने का मुतालबा किया गया है। आप क्या समझते हैं, ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या ये अच्छी करारदाद है? देखिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एजुकेशन वैसे भी अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। यहाँ आप देख लें, आप बताएं कि पाकिस्तान भर में मैं सिंध की बात कर सकता हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे और भी जगह यही सूरत हाल, कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ की जाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बता दें, कोई एक यूनिवर्सिटी बताएं कि जिसको इंटरनेशनली रिकग्निशन, जो रिप्यूटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज़ की जाती हैं। मेरिट का कल्चर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। मैं तो यहाँ का कह सकता हूँ कि आप चाहे वो नौकरी ले लें, अब CSS की उम्र आप 30 से 35 साल क्यों करना चाहते हैं? कोई वजह, कोई रीज़न्स उसकी बताई जाए उसमें। तो मेरा ख्याल है बेसिकली एजुकेशन आपकी वो रही नहीं, प्रायोरिटी नहीं रही, पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं रही। ना एजुकेशन के महाज पे आप कॉम्पिटेंस देखते हैं, ना नौकरी देने के महाज पे आप कॉम्पिटेंस देखते हैं,
और इसी वजह से आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो गया है, क्योंकि सिफारिश के बगैर चीज़ें नहीं होती और आउट ऑफ मेरिट चीज़ें होती हैं। लोग सालों सालों कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहते हैं इसमें। तो मुझे तो इस करारदाद में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें मुझे ये उम्मीद हो कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने जा रहा है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये करारदाद पास कर ली कौमी असम्बली ने, आगे क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन पहली चीज़ ये है कि पहले अपना सिस्टम तो कोई बनाए, उसके बाद मेरिट और डीमेरिट्स की बात करें और फिर देखें कि 30 साल सही थी या 35 साल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माना साहब। अगला सवाल बेनज़ीर से। बेनज़ीर, ये पूछा जा रहा है कि जब खुद भारत में एटमी मवाद चोरी और गैर कानूनी कब्जे में पाया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान को ये ख़तरनाक सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा, एटॉमिक कमीशन और दीगर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भरपूर अंदाज में नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए अलीना, क्योंकि भारत जो है वो अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सातवां बड़ा न्यूक्लियर पावर है जो अपना जो एटमी मवाद है उसका स्टॉक पाइल बढ़ाता चला जा रहा है। और वहाँ से, और ये कोई अभी की खबर नहीं है, पिछले कुछ 20 सालों से इस किस्म की खबरें आ रही हैं भारत से कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर ख़ासतौर पे यूरेनियम जो है वो कई इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि चोरी किए गए हैं और कहीं और से मिले हैं। इस तरह के 5 तो मुझे तो तकरीबन याद है कि जो इस तरह के कोई ना कोई ग्रुप जो था उसने चोरी करके, और बल्कि इंटरनली एम्प्लॉयज़ जो थे इन फैसिलिटीज़ में वो भी कभी कभी मुलव्वस जो थे वो पाए जाते थे इस पूरी चीज़ में। इसके अलावा एक उनके होम मिनिस्ट्री से एक रिपोर्ट आई थी कई साल पहले कि वहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत अंडर फंडेड है और अंडर स्टाफ्ड है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। एक यूएस एक्सपर्ट थे, वो गए थे इनमें से किसी एक फैसिलिटी में, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब सा माहौल था कि लोग जो थे वो अंदर बाहर जा रहे थे, कोई ख़ास सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ही एक परेशानी की बात होनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पे हमारे लिए, क्योंकि हम एक नेबरिंग ममालिक हैं, मुल्क है इंडिया का। और दूसरी बात ये है अलीना कि अब आप सोचें, ये फिर से वही बात होती है डबल स्टैंडर्ड की। अगर इसी किस्म की खबरें पाकिस्तान के बारे में आ रही होती तो दुनिया का बड़ा मुख्तलिफ रिएक्शन होता, लेकिन क्योंकि भारत की दुनिया में बहुत अहमियत है, उसकी मईशत की बहुत अहमियत है, तो यहाँ पे कोई खास कॉन्सिक्वेंसेस नहीं अच्छा होते। हम अमली नमूना देख भी तो रहे हैं ईरान से मुताल्लिक क्या कंसर्न्स हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली यही बातें हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हैं और अब मुआहिदा भी हो रहा है। जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं तो नोबडी इवन केयर्स।